चलो जरा देखो, प्रैक्टिस करते हैं रेजोनेंस की। जैसे ये है, ये बताओ पहले, इसमें रेजोनेंस होगा? ये लोन पेयर है, होगा नहीं होगा? मेरे साथ साथ बनाना प्रॉपर प्रोसीजर से, होगा? तो बनाओ, चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बेटा ये लोन पेयर सिंगल डबल है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर इधर आएगा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे आप, ये भरा हुआ है पी ऑर्बिटल, तो यहाँ खाली करना पड़ेगा, बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे। तो जब ये लोन पेयर अपने इसको शेयर कराएगा तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता हिम्मत मत हारा करो, एकदम धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी समझ में। 5, रजनीश कह रहा 5, ठीक है, देखते हैं कितने बनते हैं। -4 सिंगल डबल, फिर ऊपर ले जाओ इसको, ये माइनस, साथ साथ बनाओ मेरे और समझो कैसे बन रहा है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, देखो है ना, फिर ये ऊपर ऐसे बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये बनेगा फाइनली ये NH2। तो भाई एक पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिकल कौन कौन से हैं? फर्स्ट और फिफ्थ आइडेंटिकल है, और दोनों पे चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये बताओ मुझे। फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? सेम नहीं है बेटा, देखो आइडेंटिकल है ना, सिमिलर है, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, सुन लो ध्यान से, एटम की पोजीशन सेम, एटम की पोजीशन सेम, पोजीशन ऑफ एटम। पेपर देखो कितना इजी आ रहा है, हमें बेसिक नहीं पता होता यार, कितनी गलत बात है। एटम की पोजीशन सेम है, पोजीशन ऑफ एटम इज सेम, पोजीशन ऑफ एटम इज सेम। ठीक है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट हो रही है, पहले एक एटम पे थे, दूसरे एटम पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो है ही। देखो यहाँ पर पहले यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, अब यहाँ देखो चेंज हो गया नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, पर आइडेंटिकल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बोलोगे, क्लियर बात है? एटम की पोजीशन सेम, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो देखो एटम की पोजीशन सेम है। चलो आगे बनाओ, बनाना आ गया ना, दूसरा बना के दिखाओ एक बार, ये बनाओ, ये रेजोनेंस करेगा क्या नहीं करेगा? इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ये बोरॉन है बेटा, बोरॉन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो कितने बनेंगे, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। जल्दी बनाओ जरा, आराम से सीखो, कोई बहुत जल्दी नहीं। निकिता कह रही है 6 रेजोनेंस। चलो देखो बेटा, रेजोनेंस कंप्लीट है क्योंकि इसका p ऑर्बिटल खाली है। रेजोनेंस कंप्लीट है इसके अंदर, आपको लग रहा होगा कंप्लीट नहीं है। रेजोनेंस के लिए जरूरी है, जिन एटम के बीच में रेजोनेंस कराना है वो क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, है ना। प्लेनर है, sp2 हाफ डैश है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, sp2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, रेजोनेंस पूरी है। देखो ये समझो, ये बताओ, ये थोड़ा कॉमन है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ट्रोपाइलियम नाम होता है इसका, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, है ना, इसका नाम होता है। इसमें बताओ रेजोनेंस पूरी है क्या? पूरी है ना। अब देखो पूरी पॉजिटिव चार्ज है, अब ये नहीं कि तुम्हें पॉजिटिव चार्ज है तो ये रट लेना है, फिर रेजोनेंस पूरी क्यों है, क्योंकि इसका पी खाली है। देखो सी पर पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, है ना, समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक पी ऑर्बिटल क्या खाली है इसके अंदर। है भी कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो पी खाली है। हाँ यहाँ पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, और ये कार्बन की तरह ही तो है, क्यों भाई, यहाँ पर सी पॉजिटिव और यहाँ बी कार्बन की तरह ही है।
आप लोगों ने देखा कि भाई इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसमें पी पाई बॉन्डिंग से रेजोनेंस कंप्लीट होगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। भाई यहाँ पॉजिटिव है, इसका पी खाली है, तो इसका पी भरना पड़ेगा आपको, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, है ना। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, पी भर गया, इसका क्या है, पी खाली है, इनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दो। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव फिर यहाँ आ जाएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। लेकिन इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इज इट क्लियर? दोनों में एक एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इसका देखो, अभी बेटा न्यूट्रल है, पी खाली है, तो बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, अपना नेगेटिव इसको शेयर कराएगा ये, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, न्यूट्रल है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, तो इसका ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे। ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, यहाँ पर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ H, यहाँ माइनस चार्ज, और ये देखो क्लियर हुआ है। बी पर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बी न्यूट्रल था, बी ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया, तो बी पर नेगेटिव दिखाओगे आप। यहाँ तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। क्लियर हुई बात? ये आया बनाना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बी पर क्या आया, माइनस, बना लो जरा साथ साथ। चलो देखो आ गया समझ में। इसके बाद आगे बना लोगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बना के देखना है इसको। बनाओगे? बना लेना। चलो आगे बताओ, तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, करके दिखाओ। या इससे पहले, एग्जाम्पल से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। लिखो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो तो जो भी केमिस्ट्री के ना बाहर बोल देना, केमिस्ट्री के डाउट्स के लिए तो आप इससे पूछ लेंगे बच्चे। हाँ भाई, रूल्स फॉर डिटरमाइन, रूल्स फॉर डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो मैं रूल्स दिखा रहा हूँ, ये एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए है ना। अलग अलग कंपाउंड होंगे तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। अब ये दो बार आना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो बार आपको पढ़ाऊंगा। एक बार अभी केमिकल बॉन्डिंग में, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसको और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल, सबसे पहले देखोगे बेटा चार्ज। चार्ज मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जो न्यूट्रल होगा, है ना, जो न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, मोस्ट स्टेबल होगा। पहले आप ये देखोगे चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये O की तरफ बॉन्ड तोड़ दो, ब्रेक कर दो, है ना। यहाँ माइनस आया, प्लस आया, यहाँ प्लस है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, माइनस प्लस क्या बन जाएगा बेटा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। स्पीड ज्यादा हो तुरंत बता देना। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर? रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ क्या बोला तुमने सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम पे फॉर्मल चार्ज शो करना जरूरी होता है। जिस पे आ रहा है शो करो, ठीक है। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट पर कोई चार्ज नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट लिखो, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल। देखो जो भी स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा, है ना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसके एटम के सारे ऑक्टेट कंप्लीट होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल ये है, देखो जरा CH3CO, पहले तो बताना ये रेजोनेंस होगा नहीं होगा, इसमें हो सकता है कि रेजोनेंस, देखो जरा बताओ, रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता पहले वाले में? हाँ जी होगा, बिल्कुल। कौन सा होगा? देख बेटा, इसका पी खाली है, 1 2 3 4 5 6 है ना, होनी चाहिए 8। इसका पी खाली है, पी एम्प्टी है ना। और इसका पी क्या भरा हुआ है, लोन पेयर है ना, तो इसका लोन पेयर इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस।
देखो न्यूट्रल ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराया ना, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8, सॉरी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। हाँ इसमें कार्बन में 8 है, लिख लेना, यहाँ भी 8 है और इसमें 6 है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो भाई, इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, हो गया। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला दूसरा, सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ सोच रहे होंगे सब तो गलत करा रहे हैं, वो पर पॉजिटिव आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव तो कम स्टेबल होगा, लेकिन पहले ऑक्टेट देखोगे। हाँ वही, पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट, उसके बाद देखेंगे, मान लिया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तब देखोगे कि यार चार्ज कहाँ है। अब इन दोनों में, यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट। अब आगे देखो, 2-3 को एग्जाम्पल लो करो इसके जल्दी से, देखो CH2 प्लस NH2, CH2 प्लस OH और CH2 प्लस F, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेंगे। देखो इसका CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड F प्लस, है ना। ये सबका पहला, ये सबका दूसरा, ठीक है। देखो भाई रेजोनेंस होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर है, इसका पी भरा हुआ है, इसका पी खाली है, ये अपना इसको लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और इसने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ये आया ना समझ में, कैसे बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोलो। रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड को देखकर बता सकते हो ना कि किसमें रेजोनेंस होगा, किसमें रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। पर एनसीईआरटी में कम दे रखा, जाके पढ़ना जरूरी है आपको लाइन टू लाइन, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, ठीक है। चलो 1 और 2 में दूसरे वाले स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, सब में, इसमें भी सेकंड फर्स्ट से ज्यादा, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा, ठीक है। ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एटम सेम रहे, पोजीशन सेम रहे, बस किसका डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। अब इनमें भी स्टेबिलिटी पूछ सकता है, पर ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, कंपाउंडली अलग है, ठीक है। इनकी अलग अलग स्टेबिलिटी कैसे होगी वो देख लेते हैं, बता दो इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, थर्ड लिखो, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज must be present on MENA, more electronegative, negative charge must be present on MENA, more electronegative atom, है ना, और positive charge must be present on LENA, LENA मतलब least electronegative atom, LENA क्या हो गया बेटा, most electronegative एटम, लीना हो गया लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान रखना। और ये कब देखेंगे, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, या दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ये तब देखना है, दिमाग में डाल लेना, कभी क्वेश्चन आए गलत कर दो। बताओ ये, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, एक हमने ये बना दिया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, पहला दूसरा और तीसरा, दिख रहा है,
बताइए। गरिमा कह रही है सर एफ का ऑक्टेट पूरा है थर्ड में। एफ का तो बेटा पूरा ही है, यहाँ पर कार्बन का तो पूरा नहीं है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ तो सबका पूरा है, ठीक है ना। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट, या कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो हो गया। बताओ इसमें कौन ज्यादा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट के बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा थर्ड। अब देखो ये भाई फर्स्ट तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इस पर चार्ज नहीं है। अब सेकंड और थर्ड में देखो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, दोनों का इनकम्प्लीट है। देखो जरा एक बार, सेकंड और थर्ड में, सेकंड वाले में कार्बन का इनकम्प्लीट है और थर्ड वाले में ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है ना। ठीक बात है। तो हम क्या देखते हैं, मीना और लीना देखते हैं, मीना और लीना इनकम्प्लीट है सेकंड वाले में, इसका इसमें इसका, तो कौन सा होगा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर भाई ये बात। चलो सर पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड सेम होता है, नहीं होता। पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलरिटी आ जाती है उसमें। देखो अब लिखो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज जितने ज्यादा दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। लाइक चार्ज, लाइक में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो लाइक चार्ज जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। रिपल्शन होता है ना, तो रिपल्शन वाले को दूर होने चाहिए, और अनलाइक चार्ज जितने पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। अनलाइक चार्ज जितने पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो जरा, जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर बनाओ जरा इसका, साथ साथ बनाओ, ऊपर लोन दे रहे तो इसका स्ट्रक्चर ये बना, माइनस OH प्लस, इसके बाद फिर ये इधर आ गया, इसका स्ट्रक्चर ये बना, इसके बाद फिर ये इधर, ये इधर और ये बना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। बताओ जरा ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। HF में बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर है, इसको आयनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, HF पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। चलो अब आप देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल तो पहला ही होगा, है ना। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पास है और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पास है, देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दूर हो गया, तो सेकंड इज इक्वल टू 4 और सबसे कम हो जाएगा थर्ड। ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बोलो भाई ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड। रिपीट थर्ड, देखो थर्ड में बेटा प्लस और माइनस इनका डिस्टेंस ज्यादा है तो कम स्टेबल होगा, सेकंड और थर्ड में बराबर है, तो यहाँ पास है, यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस जितना कम होगा, निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ लाइक चार्ज होते हैं तो लाइक चार्ज दूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चार आपके रूल हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग आपको स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। एक और एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखा दो बस मुझे, एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बताओ इसके स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर दोनों के बना के दिखाओ।
देखो पहले वाले में अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया तो भाई ये NH3 और यहाँ प्लस, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसका रीजन बताओगे? अगर हम पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका? देखो ये पूछा हुआ है एग्जाम में, क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? यस और नो? गायत्री कह रही है नो, रोहित नो, निशिका बोल रही है यस, कार्तिक नो, रजनीश नो। नो रीजन तो बता दो इसका, नो क्यों? लक्ष्य नो। एन डजंट नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या बेटा 8 पूरे हैं और इसमें डी ऑर्बिटल खाली है नहीं कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सके। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक बात समझ आई? हाँ, n 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, n कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, n कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, n कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, n पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है ना, तो ये नहीं। अच्छा ये पूछ लिया, सुनो ध्यान से, छोटी सी बात है, पूछ लिया कि ये कंपाउंड रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ पहले। ये जो एनिलीनियम है ना, इसको बोलेंगे एनिलीनियम है, एनिलीनियम, ये रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ जरा। यस और नो लिखो। करेगा, रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन वो रेजोनेंस सिर्फ इनके बीच में होगा, डबल सिंगल डबल। पॉजिटिव चार्ज ये एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस तो होगा, ये नहीं करेगा, इनके बीच में होगा, है ना। अभी बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। देखो यहाँ पर बेटा डी ऑर्बिटल है खाली फास्फोरस में, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है, डी ऑर्बिटल खाली है, देख लो जरा ध्यान से, या आप ऐसे लोन पेयर दे सकते हो इसको, ये लोन पेयर है, इसको दे दो, ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, पी पर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा पी पर ये लो PS3 प्लस लो, तभी तो बन जाएगा PS3 प्लस। बताओ बनाओ जरा PS3 प्लस, खाली PS3 प्लस बनेंगे। हाँ देखो ये पॉजिटिव है ना, तो आप ये ऊपर की तरफ तोड़ दो, तो ये बनेगा, ये यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये बॉन्ड PH3। अब ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल खाली है, इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। आगे बना लोगे इसका, ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक है डाउन रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक में। जल्दी से केमिकल बॉन्डिंग हम कंप्लीट करते हैं। लिखो डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डाइपोल मोमेंट। क्या रिपीट करना है बेटा इसमें निकिता? इसमें रिपीट क्या करना? हाँ नेगेटिव आ जाएगा, नहीं पॉजिटिव चला गया ना, नेगेटिव थोड़ा है, ये यहाँ पॉजिटिव है ना, ये ऊपर जाएगा। देखो ना समझ में नहीं आया तो इसमें क्या रिपीट करना है। सेकंड एग्जांपल, नहीं बेटा यहाँ पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। NH3 में रेजोनेटिंग ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पर बनेंगे इसमें बेंजीन में, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। हाँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, इसका ये होगा, देखो ये हो जाएगा ऐसे, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, समझे आप? इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग कर दी और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। चलो हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट टॉपिक। डाइपोल मोमेंट,
लिख लो। पहली बात होती है डाइपोल की। क्या है डाइपोल? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डाइपोल। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डिनोटेड करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, q इंटू डी। ये होता है डाइपोल मोमेंट। जानते हो इसको, है ना? डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? और केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिस्ट्री, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होती है? जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, है ना? लिख लेना, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उधर डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। जैसे देखो ये HF है, तो देखो बेटा HF क्या है? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाए। अब पोलैरिटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना? जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेता है। पोलैरिटी डेवलप होगी, इसको में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स F। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो लोन पेयर की डायरेक्शन होती है, देखो ये जैसा एटम है ना? एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर लोन पेयर है। हम ये बोल सकते हैं ना भाई डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू निगेटिव, बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से निगेटिव, है ना? देखो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपको निगेटिव से पॉजिटिव लिखाया जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। अब लोन पेयर की डायरेक्शन कहाँ होती है? अवे फ्रॉम एटम, क्योंकि देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है, तो अवे फ्रॉम एटम, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ध्यान रखना, लिख लो इसको, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। लिख लो जरा इसको, डायरेक्शन ऑफ lone pair always away from atom। ठीक है, वही बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव होनी है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। आगे आ जाओ। अब देखो जैसे ये है बेटा Cl2 है, तो Cl2 क्या होगा? ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। गरिमा तुमको इसमें वो कंफ्यूजन था। इसको आयनिक बॉन्ड नहीं बोलोगे, है ना? आयनिक कैरेक्टर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, बट इट इज नॉट आयनिक बॉन्ड। क्लियर है ना? ये आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, आयनिक कैरेक्टर है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम या सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, तो इसे क्या बोलोगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ये। और ये मॉलिक्यूल क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलोगे आप? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल।
अब आगे देखो, जो यूनिट होती है ना इसकी डाइपोल मोमेंट, ये ध्यान रखना है, यूनिट होती है डिबाई में, वैसे कूलम मीटर होती है ना, कूलम मीटर ऐसा ही, और सीजीएस यूनिट जो हम यूज करेंगे ज्यादातर इसके अंदर डिबाई, डिबाई, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, डिबाई, है ना। 1 डिबाई इक्वल टू कितना होता है जरा बताओ मुझे, लिखो, मुझे याद नहीं है, बताओ 1 डिबाई इक्वल टू, कितनों को याद है? बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है और यूनिट कन्वर्जन पे आ जाता है, वो भी याद नहीं है तो बड़ी गलत बात होगी। जब भी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया तो हमें से लिखाता था, देखो बेसिक कुछ भी कुछ बाहर आया किसी भी एग्जाम में, सब कुछ जो पढ़ाया बार वही आया, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके याद आ जाता है। क्या लिखा? 3.3365 इंटू 10 की पावर माइनस 30 क्या, 10 की पावर माइनस 30 क्या, 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 क्या, कूलम मीटर। 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर, कूलम मीटर, सीएम मतलब क्या, कूलम मीटर, और क्या है 1 dV इक्वल टू, ईएसयू में क्या होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, है ना, ये ज्यादातर यूज होता है, ESU 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखना है, 10 की पावर माइनस 18 होता है बेटा, कॉमन माइनस 8 नहीं, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, 1 डिवाइड, ध्यान रखना है इसको, ये ध्यान रहे ना रहे, इसको ध्यान रखना है ना, 1 डिवाइड इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU सेंटीमीटर। अच्छा, जो चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ये ध्यान रखना, ESU में ये होती है, ESU 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये होती है, याद रखोगे। हाँ, Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलो देखो आगे, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU सेंटीमीटर, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलो देखो आगे, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो डाइपोल मोमेंट शेप पे डिपेंड करता है, ये शेप पे डिपेंड करता है। अब जैसे CO2 है, ये CO2 लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप है ना। CO2 न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, CO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक, है ना। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। जब भी कोई कंपाउंड बनाना, उसकी सारी चीजें प्रॉपर्टी जो सिलेबस में याद होनी चाहिए, है ना। CO2 कैसे बनता है, किसको गर्म करने पर CO2 निकलता है, ठीक है, सारी चीज ध्यान रखो, लीनियर शेप। अब देखो ये वो है, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, भाई वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, इसका 0, है ना। इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो है, ध्यान रखना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर, ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। रजनीश कह रहा है कि CaO को गर्म करने पे CO2 निकलता है, बताओ भैया ये सही बोल रहा है, ये लिख रहा है चैट बॉक्स में कि CaO को गर्म करके CO2 निकलता है, नहीं 90, CaCO3 को गर्म करेगा तब तो निकल नहीं सकता है, CaO को कैसे, अब लिखा है उसने CaCO3, यही तो गलती है बेटे, ये तो तुम आसानी से आते क्वेश्चन गलत करते हो। चलो आगे देखो, लीनियर शेप, तो डाइपोल मोमेंट 0। अब देखो ध्यान रखना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि कैंसिल हो गया। जैसे ये आपने पढ़ा होगा फोर्स का, मान लीजिए ये μ1 है और ये μ2 है और ये थीटा है, ये μ1 है वेक्टर, ये μ2 है, तो जो μr होता है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो क्या होगा मॉलिक्यूल का, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर
प्लस ट्वाइस μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो μ1 μ2 cos थीटा, यहाँ पे लाइट खड़ी है सर, अब दिखाई देगा ना cos थीटा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है? बोलो यस नो? यस। अब आप देखो इस केस में भाई ये दोनों बॉन्ड सेम है ना, सीओ सीओ, तो ये तो बराबर ही होंगे, म्यू म्यू होंगे, तो क्या लिखोगे आप? म्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू इंटू म्यू कॉस 180, तो क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। डायरेक्ट रट्टा नहीं मानना, ध्यान से मॉलिक्यूल की। अब इसमें डाइपोल मोमेंट में आपकी पूरी हाइब्रिडाइजेशन और शेप रिवाइज होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं इसमें, आपकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप रिवाइज होगी। चलो इतना पढ़ना अच्छे से, सारे कंपाउंड पढ़ना जो भी आपने करे थे, बोरोन, नाइट्राइड, H3PO3 सारे रिवाइज करना। सिलिकेट, सिलिकॉन दोबारा पढ़ना एनसीईआरटी से अच्छे से, ठीक है।